नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। बिहार की सियासत में अब एंट्री हो चुकी है नितिन नवीन की, और नितिन नवीन ने संगठन को लेकर बड़ा संदेश दे दिया है। 4 साफ साफ फॉर्मूले। गुटबाजी खत्म करो, ये नहीं बीजेपी है, स्वीकार करना होगा। हम केवल शहर की पार्टी नहीं, गांव तक संगठन मजबूत करेंगे और बंगाल में कमल ही खिलाएंगे। ये सिर्फ नारा नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीति का संकेत है। नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को साफ चेतावनी दी कि अंदरूनी खींचतान पार्टी को कमजोर करती है और अब वक्त है अनुशासन, समर्पण और जमीनी मेहनत का। सवाल यह है, क्या इन 4 फॉर्मूलों से बिहार में संगठन नई धार पकड़ेगा और क्या भगवा की ये रणनीति सियासी समीकरण बदल पाएगी? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में नितिन नवीन कोई नया नाम नहीं है। छात्र राजनीति से लेकर संगठन और सरकार तक का लंबा अनुभव रखने वाले नितिन नवीन को एक जमीनी नेता के तौर पर देखा जाता है। पार्टी संगठन में अनुशासन, स्पष्ट सोच और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद उनकी पहचान रहा है। बिहार भाजपा में संगठनात्मक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने कई बार ये साबित किया है कि चुनाव सिर्फ चेहरे से नहीं, बल्कि मजबूत कैडर और एकजुट संगठन से जीते जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जब पटना पहुंचे, तब पूरे बिहार ने उनके अभिनंदन को एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में बदल दिया। पटना की सड़कों पर 6 किलोमीटर का रोड शो हुआ। पद संभालने के बाद भले नितिन नवीन का ये पहला दौरा था, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने बयान स्पष्ट कर दिए। 4 पॉइंट में समझिए बिहार दौरे पर आए नितिन नवीन ने नेताओं को क्या संदेश दिया। पहला संदेश दिया उन्होंने कि पार्टी में हर लेवल की गुटबाजी खत्म करेंगे। बिहार के एक मंत्री को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, जिनकी उम्र पार्टी के उम्र के बराबर है। अगर क्रम में देखें तो वह पार्टी के भीतर तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बोली, जातीय गुणा गणित और खेमेबाजी को नजरअंदाज कर दरभंगा सदर के विधायक संजय सरावगी को बिहार में पार्टी की कमान सौंप दी। बिहार में बीजेपी अब सरेंडिंग पार्टी नहीं है, बीजेपी उभरती हुई नया पावर सेंटर है। नितिन नवीन को इस पद पर बैठाने के स्पष्ट संकेत है कि गुटबाजी के पुराने शिकवे गिले भुलाकर सभी को बीजेपी की छतरी के नीचे आना होगा। उसके बाद उनका जिक्र रहा, अब गांव में भी संगठन मजबूत करेंगे। साफ कहा कि आगामी पंचायत चुनावों को मजबूती से लड़ना है। जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भगवा फहराया जाएगा, तभी भाजपा का युग आएगा। मैसेज क्लियर है कि बीजेपी बिहार में अपनी उस छवि को समाप्त करना चाहती है जिसमें उसे अभी भी शहर की पार्टी का दर्जा दिया जाता है। चौथा और आखिरी मैसेज था, कार्यक्रम भले बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी के स्वागत का था, लेकिन खुले मंच से लेकर बंद कमरे में हुए विधानमंडल दल के कार्यकर्ताओं की बैठक तक बंगाल चुनाव का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। उसके बाद बोले, जनता का आशीर्वाद हमें पश्चिम बंगाल और केरल में भी मिलेगा। आने वाले समय में पूरे देश में भगवा लहराया जाएगा। नितिन नवीन का ये फॉर्मूला उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सीधा संकेत है जो अंदर खाने गुटों में बंटकर राजनीति करते रहे हैं। भाजपा नेतृत्व अब ये साफ कर चुका है कि टिकट, पद और पहचान सिर्फ मेहनत और संगठन के प्रति निष्ठा से मिलेगी, न कि किसी गुट या चेहरे की छाया में रहकर। नितिन नवीन के 4 फॉर्मूले बिहार भाजपा को नीचे से ऊपर तक मजबूत करने की योजना है। पंचायत स्तर से लेकर संसद तक भगवा फहराने का सपना तभी पूरा होगा जब संगठन एकजुट, अनुशासित और आत्मनिर्भर होगा। अब देखना यह है कि ये फॉर्मूला जमीन पर कितना असर दिखाता है और बिहार की सियासत में भाजपा को कितनी मजबूती देता है। ये रणनीति रोड शो में भी साफ दिखाई दी, जब नितिन नवीन ने सम्राट चौधरी के साथ सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की भीड़, भगवा झंडे और अनुशासित मौजूदगी ने ये संकेत दे दिया कि भाजपा अब संगठन को नए सिरे से धार देने की तैयारी में है। रोड शो का मकसद सिर्फ जनसंपर्क नहीं था, बल्कि ये संदेश देना भी था कि पार्टी के भीतर अब एकजुटता और नेतृत्व की स्पष्ट लाइन तय की जा रही है।
नितिन नवीन का ये 4 संदेश बिहार भाजपा के लिए एक नई दिशा तय करता दिख रहा है। गुटबाजी खत्म करने से लेकर आत्मनिर्भर संगठन बनाने तक उनका फोकस साफ है। पार्टी किसी एक चेहरे या सहारे से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से चलेगी। पंचायत से लेकर संसद तक भगवा फहराने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब संगठन एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे। आने वाले वक्त में अब तस्वीर तो साफ है कि मौजूदा सरकार पूरी तरीके से तैयार है अपनी सटीक फॉर्मूले के साथ। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।